हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉट कैसे होता है हमारी बॉडी में, तो चलो जानते हैं। तो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीमोस्टेसिस मेनली 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला आता है हमारा वैसो कॉन्ट्रैक्शन। उसमें मेनली क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो ब्लड सेल्स क्या होती है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती है। देन उसके बाद जो ब्लड का फ्लो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। सेकंड प्रोसेस आती है हमारी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इस प्रोसेस स्टेज में क्या होता है, जो हमारी एंडोथीलियल लेयर है, जो ब्लड वेसल्स की जो फर्स्ट लेयर होती है उसे हम एंडोथीलियल लेयर होती है, वो जैसे ही डैमेज होगी तो कोलेजन को एक्सपोज करेगी। कोलेजन एक्सपोज होने के बाद एक फैक्टर रिलीज होता है जिसे हम बॉर्न बिलीवरेंट फैक्टर कहते हैं। बॉर्न बिलीव फैक्टर रिलीज होने पे जो हमारी प्लेटलेट है वो उससे आके चिपक जाएगी। देन उसके बाद जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उस पर वो आगे एक्सपोज होंगे। ग्रेन्यूल्स एक्सपोज होने के बाद वो सारी जो प्लेटलेट है उनको एक्टिवेट करेगी। देन सारी प्लेटलेट आके बॉर्न बिलीव जो फैक्टर है उससे आके चिपक जाएगी। देन एक वहाँ पे टेम्परेरी प्लग का फॉर्मेशन होगा, उसमें थोड़ा ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड थोड़ा रुक जाएगा। थर्ड प्रोसेस आती है हमारी कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, रिलीज होते हैं, उसमें फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। देन उसके बाद ब्लड का कंप्लीटली क्लॉट हो जाता है। इस तरीके से ब्लड प्रॉपर तरीके से रुक जाता है। यही हमारी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस